नमस्कार। हरियाणा विधानसभा द्वारा गठित पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के चेयरमैन एवं रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की अगुवाई में शुक्रवार को कमेटी के अन्य सदस्यगण व विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ रेवाड़ी NH 48 स्थित साबी मसानी बैराज, नशियाजी रोड व कालुवा स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व राम सिंहपुरा स्थित डंपिंग यार्ड सहित जड़थल में रोपित किए गए पौधरोपण का कमेटी ने जायजा लिया। कमेटी ने प्रदूषण कंट्रोल, सिंचाई, वन, जन स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर पर्यावरण सुरक्षा व प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण से पूर्व लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा कमेटी के सदस्यगण, गवर्नमेंट चीफ व्हिप एवं इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप और नारनौंद से विधायक जस्सी पेटवार सहित अन्य उच्च अधिकारियों का रेवाड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निरीक्षण के दौरान कमेटी सदस्यों ने सीवरेज के पानी को ट्रीट करने की सभी विधियों की जानकारी ली। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कमेटी को प्लांट की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विधानसभा कमेटी ने राम सिंहपुरा क्षेत्र में बनाए गए डंपिंग यार्ड में जमा लाखों मीट्रिक टन कचरे के जल्द निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साबी मसानी बैराज निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने नक्शे के माध्यम से कमेटी सदस्यों को अवगत कराया कि बैराज के पानी को ड्रेन नंबर 8 में डालने की योजना की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर कमेटी चेयरमैन समेत अन्य सदस्यों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आज पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट की हमारी विधानसभा की कमेटी दौरे पे रेवाड़ी में आई थी। आज जहाँ एनवायरनमेंट से संबंधित सभी विभाग इसमें सम्मिलित थे, जैसे हमारा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, जैसे इरिगेशन है, उसी तरह से ULB है, इसी तरह से फॉरेस्ट को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करा है और ऐसे 5 डिपार्टमेंटों को हमने इसमें इन्वॉल्व करा है, क्योंकि समस्याएं जो हैं रेवाड़ी की वो सामूहिक सभी डिपार्टमेंटों की भागीदारी से ही हल हो सकती हैं, इसलिए सबको हमने बुलाया उसमें। और मैं धन्यवाद मेरे दोनों साथियों का करूँगा, एक हमारे राम कुमार कश्यप जी विधानसभा के सचेतक भी हैं, चीफ व्हिप भी हैं और मेरी कमेटी के माननीय सदस्य भी। जस्सी पेटवार जो हमारे हैं नारनौंद से विधायक हैं, ये भी इसमें मेरी इस समिति में हैं, इनका भी मैं धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर इनका भी करूँगा, क्योंकि देखिए दूसरी विधानसभा में जाके
और अच्छे से उन कामों की जानकारी लेना। तो इसलिए इनका मैं साधुवाद और इनको धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही हमारी आज का जो टूर कार्यक्रम था, सबसे पहले हमने वहाँ पे जो PWD रेस्ट हाउस है वहाँ पे नाश्ता और वहाँ पे एक मीटिंग करके हमने शुरुआत करी थी। उसके बाद हम नसिया जी की दोनों STP थी, उनको बारीकी से उनकी स्टडी करी है और अच्छे से उनको चेक किया है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कालूवास में एक हमारी अभी नई STP बन रही है, पुरानी वाली कामयाब नहीं थी, वो भी 6.5 MLD थी, आज उसको 10 MLD का काम उस पर ज़ोरदार तरीके से चल रहा है। क्योंकि पानी यहाँ से फिल्टर होगा तब कहीं जाके कहीं हम डाल सकते हैं। जब यहीं से पहले डायरेक्ट छोड़ रहे थे तो उसको हमने रोकने का काम उसमें किया है। ठीक उसी तरह से 14 एकड़ में राम सिंहपुरा में जो यहाँ का सारा कचरा जा रहा है, सफाई करके यहाँ का भी जा रहा है, बावल का भी जा रहा है, धारूहेड़ा का भी उसमें जा रहा है, तो 14 एकड़ वो भर गया पूरी तरह से। तो उसका सेग्रीगेशन वहाँ हो रहा है, वहाँ मशीनें लग रही हैं और उन्होंने हमसे वादा किया है 8 महीने में इसको हम बिल्कुल क्लीन कर देंगे। 8 महीने में उन ठेकेदार और पूरा हमारा स्टाफ था, DMC साहब थे, हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे हेमंत जी, तो सभी उस विभाग से संबंधित थे, उनके सामने और रोज़ का 2000 क्विंटल सफाई करने का उन्होंने वादा किया है हर रोज़ का। तो मुझे लगता है कि उसमें भी हम कामयाब हैं। उसके बाद हमारा जो ये पानी जो STP का जा रहा है रेवाड़ी का, तो ये छोड़ा कहाँ जाता है, वो जड़थल के उस पॉइंट पे भी हम गए जहाँ से तक तो पाइप में जाता है, उसके बाद ओपन ग्राउंड पे जा रहा था, उसको भी हमने चेक किया है। उसके बाद मैसानी बैराज पे गए हैं और मैसानी बैराज पे पानी की क्वालिटी के भी चेक करी है। उसके साथ साथ आगे के गांव ख़राब ना हो, इसलिए उसका प्रबंध भी डिपार्टमेंट के इरिगेशन चीफ इंजीनियर साहब भी हमारे आए हुए थे, पॉल्यूशन के हमारे डायरेक्टर भी आए हुए थे, IAS अधिकारी हैं दहिया साहब, और ये सारे, और उन्होंने एक वो प्रोजेक्ट भी हमारा नया दिखाया। क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी समस्याएं मसानी बैराज की है, तो उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य की प्लान ये है, तो वो भविष्य का नक्शा भी उन्होंने वहाँ पे बना कर उन्होंने बताया कि 2 डिपार्टमेंट इसका पैसा देंगे। ये 219 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना रखा है कि इनको हम ड्रेन नंबर 8 में लेके जाएंगे इस पानी को, और लगातार जाएगा। उसका 4 फीट डाया होगा पाइप का, उसके ज़रिए से वो वहाँ तक अंडरग्राउंड लेके जाएंगे हम। बीच बीच में उसको फिल्टर जहाँ होगा, जो ज़मीन इरिगेशन की रास्ते में है, तो उनमें फ़िल्टर करके किसानों को भी देने का प्रयास करेंगे ताकि किसान भी उस पानी को ले लें। तो उसमें 219 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 2 डिपार्टमेंटों ने इसकी जिम्मेवारी ली है, एक HSIDC ने ली है क्योंकि आप बावड़ की भी हालत देख रहे होंगे, और एक इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ली है। दोनों 50-50 पैसा इसमें देंगे और इसको हम जल्दी काम शुरू कराएंगे, ऐसा डिपार्टमेंट ने कहा है। और ये भी साथ में कहा है कि हम 1 साल में इस समस्या का समाधान कर देंगे। इसलिए सारे डिपार्टमेंट इसलिए यहाँ पे बुलाए, पहले भी हमने बुलाए थे, लेकिन इस बार ये कमेटी के सामने मुद्दा गया तो कमेटी हमारी उठ के यहाँ तक पहुँची है। तो आज की तो दिनचर्या यही थी। अभी हमारी जो हमने साइट चेक करी हैं, साइटों पे जो हमने सीखा है उसकी अभी मीटिंग करेंगे अधिकारियों के साथ। अब भविष्य की और अच्छे से प्लानिंग क्या हो सकती है, उसको सब चीज़ों को हम रखेंगे। पहले तो आपका और आपके चैनल का मैं अपनी कमेटी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। जो ये पर्यावरण संबंधी कमेटी है, पहली बार इसका गठन हुआ। पहले बहुत कमेटियां हैं हमारी, ये एक क्योंकि हमारा पर्यावरण काफ़ी दूषित हो गया, उसको बचाने के लिए आज हमारा पानी शुद्ध रहे, हमारी वायु शुद्ध रहे, जो हमारा ये कचरा है शहरों में तो ये शुद्ध रहे, क्योंकि इसको बढ़ाने के कई कारण होते हैं। उसको लेकर के आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा यहाँ पर किया गया। ये पहला दौरा है इस कमेटी का, मैं कहता हूँ बहुत ही सफल दौरा रहा है। जैसे हम जहाँ भी जाया वहाँ पर प्रॉपरली वे से, हो सकता है पहले काम नहीं चला हो, पर प्रॉपर वे से सब जगह हमने देखा काम चल रहा है। जैसे वो डंपिंग की बात कर रहे थे, वहाँ पर बड़ी सबसे अच्छी बात तो देखिएगा 14 एकड़ ज़मीन में वो है और उसकी 4 द्वारी उसकी हो रही है, गेट लग रहा है, मतलब बाहर से कोई जाता है उसको नज़र नहीं आता मतलब अंदर क्या है। और पूरी प्रॉपरली वैसे वहाँ पर जो है उसका सेग्रीगेशन हो रहा था। 3 वहाँ पर काम हो रहे हैं, एक तो प्लास्टिक का उसका अलग हो रहा है, दूसरा पर एक रेता मोटा रेता है उसका काम हो रहा है, दूसरा एक
खाद जिसको बोलते हैं खाद भी इसमें बन रहा है। 3 प्रकार का काम हो रहा है। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया कमेटी को। हमने इनको कहा हम जनवरी में दोबारा फिर आपको विजिट करेंगे भी कितना प्रोग्रेस इसमें हुआ। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कमेटी जो आई है तो वो आने से काम तो पहले भी चल रहा है। मैं कहता हूँ उसमें पूरी स्पीड आएगी। जो समस्या है वो 1 साल के अंदर, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, यादव जी ने कहा है, तो 1 साल के अंदर अंदर मतलब मेरे समझता हूँ ये काम जितने भी हैं हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। जो उसको मतलब ख़राब करने के जो कानून में मतलब उनमें विकास होगा, तो ऐसा मैं कहता हूँ। जो रही है क्या फाइंडिंग्स रही है? पहले उम्र तो पूछ लो। देखिए, हरियाणा विधानसभा के इतिहास में पहली बार ये कमेटी बनी है जो पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के बनाई गई है। पूरे दुनिया में, पूरे देश में और इस खासकर हरियाणा में प्रदूषण के प्रभाव को देखते हुए माननीय स्पीकर ने ये कमेटी बनाई और ये कमेटी का पहला दौरा था। और इस कमेटी का पूरे टाइम यही काम रहता है कि भाई किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है, पर्यावरण को और बेहतर बनाया जा सकता है, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यावरण में हम ला सकते हैं। और आज उसी संदर्भ में रेवाड़ी हम आए हैं। ये कमेटी रेवाड़ी आई तो अधिकारियों के साथ लगभग चेयरमैन साहब ने बताया कि 4-5 डिपार्टमेंट जो साथ आए हैं उन सभी पंचकुला से अधिकारी आए हैं। तो सभी के सभी अधिकारियों के साथ बैठ कर के, लोकल प्रशासन के साथ बैठ कर के यही निष्कर्ष निकाला गया कि जैसे जो भी यहाँ डंपिंग यार्ड है जो 14 एकड़ में बना हुआ है, वहाँ जो कचरा है उसको कितने समय में और किस तरीके से उसको ख़त्म किया जा सकता है, जीरो लेवल उसका किया जा सकता है, उसके बाद उसका क्या यूज किया जा सकता है। जैसे कि बताया कि भी खाद में भी यूज हो सकता है या फिर आप उसको मिट्टी की जगह भर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो पानी का जो मुद्दा चेयरमैन साहब ने बताया, जो एसटीपी से जो पानी जा रहा है, जो उसके लिए भी 1 साल का समय चंडीगढ़, पंचकुला और जो लोकल प्रशासन ने मिलकर तय किया है। पूरा ड्राइंग, पूरा मैप बनाया गया है कि किस तरीके से उस पानी से लोगों को निजात दिलाई जा सकती है। और बाकी जो समस्याएं हैं, जो पर्यावरण को लेकर के, जो प्रदूषण को लेकर के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर भी पूरे प्रशासन के साथ विचार विमर्श हुआ है। और जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं के ऊपर कमेटी पूरी तरीके से सीरियस है और प्रशासन को पूरी सीरियसनेस के तहत हम लगा करके इसमें काम करने का काम करें।